दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 10 नियोजित विकास की राजनीति। अगर दोस्तों आप क्या है इसे सेकंड बुक माने तो आपका सेकंड बुक के अनुसार क्या है, ये आपका अध्याय 3 माना जाएगा नियोजित विकास की राजनीति, क्योंकि आपकी जो पहली पुस्तक है उसमें आपका अध्याय 7 तक वैश्वीकरण तक है। ओके, उसके बाद क्या आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। ओके, जिसमें पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, दूसरा आपका एक दल की प्रवृत्ति का दौर, तीसरा आपका नियोजित विकास की राजनीति। ओके, तो देख लेते हैं इस चैप्टर के दोस्तों हम क्या है इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उन्हें भी मैंने कवर किया है। बाकी ये क्वेश्चन सभी एकदम सिलेक्टेड मैं आपको बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें बात करने वाले हैं। एमपी बोर्ड में बात करें इस चैप्टर से केवल और केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। इस चैप्टर से केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहने वाला है, तो हम इस वीडियो में केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले वस्तुनिष्ठ बता दी है तो जाकर देख लीजिएगा। साथ ही इससे पहले जो आपकी इससे पहले वाली चैप्टर है वो भी मैंने आपको कवर करा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्या क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख ले, 2 अंकीय वाले प्रश्नोत्तर, और इस चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न ही आने वाले हैं आपके पेपर में। ओके, तो वही हम क्या 2 नंबर वाले प्रश्न ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनकी विशेषता जरूर याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता तो क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। क्या क्या विशेषता है? पहली है इस योजना में आपको ये ध्यान रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि को महत्व दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और पर जोर दिया गया था। तो पहला है इस योजना में बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को स्थापित करने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया गया। दूसरा है इस योजना में उद्योगों और परिवहन के विकास में पहले की तुलना में ज्यादा जोर दिया गया। सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान क्या था लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, जितना आपको जैसा पेपर में लिखना है उसी हिसाब से दिया हुआ है। ओके, तो बॉम्बे प्लान क्या है 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। ओके, मतलब एक गुट बने। ओके, जो प्रमुख उद्योगपति थे सबों ने क्या है ग्रुप बनाकर बातचीत की। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। सभी ने कहा जितने भी उद्योगपति है ओके विचार विमर्श करके कहा कि हम खुद अपना क्या है नियोजित अर्थव्यवस्था चलाएंगे। ओके, इसी को क्या है बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए एवं देश की नियोजित अर्थव्यवस्था चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप क्या है एक वाक्य नहीं बन सकता है या 2 नंबर में सिंपल पूछ दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है विशेषताएं 2024 में आ चुका है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, माइंड में केवल इतना याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया था। तो पहला पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए बांधों एवं सिंचाई पर निवेश किया गया। दूसरा है प्रथम योजना का लक्षित विकास दर 2.1% थी, जबकि हासिल की गई विकास दर क्या है 3 से 6 रही थी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? तो इसे देख लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना उदारवादी आर्थिक नीतियों तथा भूमंडलीकरण के कारण उपजी नवीन आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर की गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने के कारण परंपरागत सरकारी नियोजन की आवश्यकता नहीं रही। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति आयोग बनाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना है तथा राज्यों के साथ सतत आधार एवं संरचनात्मक सहयोग की पहल करके सहयोगपूर्ण संघवाद को क्या बढ़ावा देना है। तो ये आपके नीति आयोग का उद्देश्य है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अभिप्राय
राज्य के अभिकरण द्वारा देश की आर्थिक संपदा तथा सेवाओं का एक निश्चित अवधि के लिए जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना। आर्थिक नियोजन, आर्थिक यानी क्या होता है, आपकी आर्थिक संपदा, देश की आर्थिक संपदा है, सेवाएं हैं, उनका क्या नियोजन करना है, यानी नियोजन यानी होती प्लानिंग करना। ओके, उसकी प्लानिंग करना किस प्रकार से, उसका क्या उसकी आवश्यकता पड़ सकती है आगे, उसकी पूर्वानुमान लगाना, यही आपका क्या आर्थिक नियोजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं 2 अंक की 2 नंबर वाले आप इस चैप्टर से आने हैं, तो 2 नंबर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाई चांस इन्हीं में से रहने वाले हैं, क्योंकि हर टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको लिए गए हैं। ओके, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत आने के हाई चांस है। नियोजन पूछा जा रहा है, नियोजन का अर्थ क्या है और परिभाषा भी आपको बतानी है। तो नियोजन किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना ही नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। सिंपल है, प्लानिंग करना किसी भी काम को। ओके, आप कहीं क्या पिकनिक बनाने के लिए जाने वाले हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या सामान लेकर जाएंगे। ओके, तो ये आपको क्या कर रहे हैं, तो यही आपका क्या प्लानिंग है, यही आपका नियोजन है। किसी भी काम करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वही हमारा नियोजन है। तो किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना ही नियोजन कहलाता है। अब परिभाषा भी लेकर आपको देना है, तो क्या है, DGAH कॉल के अनुसार नियोजन का अर्थ है उत्पादन के उपलब्ध साधनों के उचित वितरण की योजना सुनिश्चित करना है। मतलब जितना हमारे पास संसाधन है उन्हीं का उपयोग करके हम अपने काम को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, वही हमारा नियोजन है। ओके, तो ये आपको इनके अनुसार भी परिभाषा तैयार करके रखनी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति वाला भी टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति के बारे में भी आपको तैयार करके रखना है। सिंपल है, पढ़ लीजिए, आपसे तुरंत बन जाएगा। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, मतलब क्या क्या सकारात्मक परिणाम हुए, यानी क्या फायदे हुए। ओके, इस प्रकार से हरित क्रांति क्या लाभ हुआ, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। क्या है, इस क्रांति में खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म की इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। मतलब क्या है, जो आपके जो खेतीहर पैदावार वाली जो किस्में की फसलें हैं उनमें क्या बढ़ोतरी हुई, जैसे मुख्यतः इसमें गेहूं की फसल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, खाद्य में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है, हरित क्रांति के कारण वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये आपके सकारात्मक परिणाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। कोई 2 उद्देश्य आपको पूछे जा रहे हैं। नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, दूसरा है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और गरीबी का उन्मूलन। जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, मेन पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। तो नियोजन का उद्देश्य पहले सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते और उन्हें क्या है, अछूत माना जाता है। इन पिछड़े वर्गों को सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करना, ये पहला नियोजन का उद्देश्य। दूसरा है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी में उन्मूलन। समाज में फैली बेरोजगारी उन्मूलन के लिए रोजगार योजनाएं बनाई जाएं एवं गरीबों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भारतीय समाज को सफल बनाने के लिए निरक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा को सुधारना आवश्यक है। आगे नेक्स्ट, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति आपका क्या है, कृषि उत्पादन को क्या है, बढ़ाने के लिए, तीव्र वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में क्या है, काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों के देने होंगे। तो ये आपका हरित क्रांति सिंपल है, तैयार करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आप नोट चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 12th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या हाई स्कोर करना चाहते हैं तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और दोस्तों क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। ऑपरेशन फ्लड के नाम से सन 1970 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। यह सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को क्या रोजगार के अवसर प्राप्त हो और उनकी क्या आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। तो ये आपका ऑपरेशन फ्लड के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग के कार्य लिखिए। तो देख लेते हैं। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। अब योजना आयोग को तो नीति आयोग में बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना 1950 में की गई थी। कार्य वैसे क्या होते थे योजना आयोग के? पहला है कि राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु क्या है योजना निर्मित करना। दूसरा है केंद्र एवं उनकी इकाई राज्यों की सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर परामर्श मांगने पर उन्हें क्या सलाह देना। तो ये योजना आयोग के कार्य।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? ओके, तो शुरू वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको समझा ही दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए बांध सिंचाई कृषि संबंधी योजना पर क्या निवेश किया गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट है, नीति आयोग क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की। पहले क्या 1950 में जो योजना आयोग बनाया गया था उसको अब हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, मार्च 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना क्या है, मतलब योजना आयोग को कन्वर्ट करके हम नीति आयोग बना दिया है और उसकी स्थापना क्या है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ओके, आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, कार्य क्या है नीति आयोग के? पहला, आयोग का कार्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि करना तथा नीतिगत एवं आर्थिक मसलों पर सरकार को तकनीकी परामर्श देना। दूसरा है, आयोग द्वारा ग्राम स्तर के नियोजन हेतु संयंत्र विकसित किया जाएगा और क्रमशः नीचे से ऊपर तक के नीतिगत मसौदे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये है आपके दोस्तों नीति आयोग के कार्य। तो जितना मैंने आपको बताया है पेपर में उतना ही लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से आपके पर्याप्त है। इतना ही आपको क्या माइंड में हर टॉपिक के बारे में तैयार करके रखना है। तो जो आपके सब हर टॉपिक के बारे में 2 नंबर के क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं वो मैंने कवर किए हैं। ये टॉप 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के जो आपको क्या तैयार करके रखने हैं। बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, तो 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आपके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से मैं आपको इसी प्रकार से बता रहा हूँ, कोर्स में आप सोच सकते हैं क्या मटेरियल रहेगा और किस प्रकार से आपके मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, कोर्स को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।